हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको कंप्लीट अलजेब्रा पढ़ाने वाला हूं। अलजेब्रा हम लोग बेसिक तो पढ़ेंगे, साथ में एडवांस के क्वेश्चन भी करेंगे। मेरा ये प्रयास होगा कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को भी हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ करते चलें। आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहली चीज, जब भी आपको अगर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, अगर इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप सीधा इसका रिजल्ट याद रखेंगे। ये रिजल्ट होता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें बेस्ड बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्यों होता है? अगर इस चीज को आप जानने का प्रयास करेंगे तो अलजेब्रा में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आप लोग जब लगाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। सीखते हैं कि ये क्यों होता है, लेकिन पहली बात इस चीज को आप नोट कर लेंगे कि अगर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, इसका सीधा रिजल्ट ये होता है। जानते हैं ये होता क्यों है। जैसे अगर मैं केवल इतना ही टर्म लिखूं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, एलसीएम लूंगा, एलसीएम हो जाएगा आपका, एक ब्रैकेट में आपका x माइनस वाई है और एक में x प्लस वाई है। तो सबको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो रिजल्ट आता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो मैं इस चीज को डायरेक्ट लिख देता हूँ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऊपर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, आगे प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई अपॉन में x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। साथ ही आप देख रहे होंगे ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर मिलकर 2y स्क्वायर हो जाएगा। अगर दो कॉमन ले लेंगे हम तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग माइंड रखेंगे। इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। जब हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ये चीजें हमको याद हो जाएंगी। मैंने पहले बोला कि जो भी रिजल्ट होगा, रिजल्ट तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, साथ में ऐसा क्यों होता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया कि √7 प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √3 प्लस √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3। क्या ये x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है? अगर है तो आपका जवाब होना चाहिए, इसका सीधा रिजल्ट होगा 2x स्क्वायर का मतलब √7 का होल स्क्वायर 7 आ जाएगा, y स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर 3 अपॉन में इन्हीं दोनों का डिफरेंस 7 और 3 का डिफरेंस हो गया आपका 4। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 7 और 3 मिलकर 10 हो गया और 10 गुणे 2 करेंगे 20/4। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका 5 आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड एसएससी में बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके एप्लीकेशन पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
धीरे धीरे पहले एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इनको और समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये भी उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में सीधा सा रिजल्ट आना चाहिए कि इसका रिजल्ट होगा 2x² √3 का होल स्क्वायर y² हो गया आपका, और अपॉन में x² - y² इन दोनों का डिफरेंस नीचे आपका 2 आ गया। ये कैंसिल हो जाएगा और इसका सीधा रिजल्ट आएगा 4। ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इस पे, साथ ही साथ लैंग्वेज पे भी क्वेश्चन होते हैं। उन चीजों को भी अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। जैसे अगर आपको दे दिया जाए a = √5 + 1 अपॉन √5 - 1 और b = आपको मिल गए √5 - 1 अपॉन √5 + 1, और आपसे पूछ ले कि a + b की वैल्यू क्या होगी, a + b की वैल्यू क्या होगी। आपके दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक होनी चाहिए कि क्या है x + y अपॉन x - y, x - y अपॉन x + y पे क्वेश्चन है क्या। अगर है तो आपका आंसर होना चाहिए कि 2 × x² + y² अपॉन x² - y² इन दोनों का डिफरेंस। और इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे 5 और 1 6 दूना 12 और आपका आंसर आ रहा होगा 3। आगे हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर बार प्लस ही होगा, यहाँ माइनस भी हो सकता है। यहाँ माइनस हो सकता है, जब हमारा माइनस होगा x + y अपॉन x - y माइनस x - y अपॉन x + y। अगर यहाँ पे प्लस ना होकर के माइनस हो तब हम लोग इस टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक मैंने भी कराया है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो होगा वो सीधा आप लोग याद रखेंगे 4xy अपॉन x² माइनस का y²। प्लस और माइनस दोनों पे क्वेश्चन आते हैं, ये गलती बिल्कुल ना करिएगा कि आप यहाँ पे प्लस समझ के प्लस वाला फार्मूला लगा दें। ये माइनस का है, माइनस के लिए 4xy अपॉन x² माइनस y² होता है। जैसे क्वेश्चन अगर देखा जाए, हम क्वेश्चन लेते हैं √2 + 1 अपॉन √2 - 1 माइनस √2 - 1 अपॉन √2 + 1। इसका सीधा रिजल्ट होगा 4xy 4x √2 y इंटू √1 हो गया आपका अपॉन x² माइनस y²। √2 का होल स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, डिफरेंस आपका 1 आ गया। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, ये 4√2 आ रहा होगा आपका। एक दो एग्जांपल हम लोग और समझते हैं, धीरे धीरे बातें क्लियर होती चलेगी। और जैसे ही ये चीजें आपको क्लियर होंगी तब हम जब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि इनका यूज करने से क्वेश्चन कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया √11 प्लस √7 अपॉन √11 माइनस √7 माइनस √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखे आपके दिमाग में
कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सीधा रिजल्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि 4x मतलब पूरा का पूरा √11 इंटू वाई √7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 11, वाई स्क्वायर 7, 11 और 7 का डिफरेंस जो होगा वो 4 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो √77 इसका आंसर होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट में होते हैं लेकिन देखने में बड़े से क्वेश्चन होते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होता है, उन चीजों को भी हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं x माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 34। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसने आपसे पूछ लिया कि फाइंड x की वैल्यू बताइए। देखने में क्वेश्चन जरूर बड़ा है, जो पहली बार क्वेश्चन कर रहा होगा वो बेसिक से कर रहा होगा, निश्चित रूप से थोड़ा टाइम ज्यादा लगने वाला है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको सिखाया कि क्या अगर इसको मैं x मान लूं और इसको y मान लूं तो क्या x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई पे ये क्वेश्चन है क्या? अगर है तो हमारा रिजल्ट क्या होता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस जैसे ही वाई स्क्वायर करेंगे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 34। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 34 ही होगा। 2 से हम इस चीज को कैंसिल कर सकते हैं, ये 17 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐड कर रहे होंगे 2x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 17। सॉरी, इसको ठीक है, इधर से 2x स्क्वायर माइनस को उधर ले जा रहे होंगे 18 होगा, साथ ही साथ ये आपका कैंसिल होकर 9 होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाती है और इसको सॉल्व कर रहे होंगे आप तो x इक्वल टू प्लस माइनस का 3, ये आपका आंसर आता होगा। तो क्या ये क्वेश्चन टफ था? टफ बिल्कुल नहीं था, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता था इसलिए थोड़ा सा हमको टफ जरूर लगा। आइए एक तो क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस और हम लोग करते हैं। सपोज कॉन्सेप्ट तो यही होगा, मैं यहां पे एक नंबर लिख देता हूं 23। क्वेश्चन सेम है आपका। अब आपको फिर से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ही x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, आपने देखा था थोड़ी देर पहले भी कि नीचे मेरा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा था, नीचे तो 1 ही आ रहा था। तो उस चीज को मैं सीधा लिख देता हूं। हमारा जो रिजल्ट आया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और आगे था 2 इक्वल टू 23। जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 23। 2 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 25 या फिर x इक्वल टू अंडर रूट 25/4 या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं इसे इक्वल टू 5/4। x की वैल्यू 5/4 आ रही होगी। इस पे भी जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे
तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट आप जरूर माइंड रखिएगा ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे जल्दी होने लगे। आइए हम लोग अब थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगली चीज जो आपको सीखनी है वो सीखनी है कि रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे अगर मैंने रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपात। ये चीजें आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि चीजें नहीं पता है, क्योंकि इसी चीज को मैं रिलेट करते हुए आगे जब एक दो लेक्चर के बाद जब मैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँगा इस चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर हमने लिखा x और अगर मैंने x लिखा और x के मैंने रेसिप्रोकल की बात की तो आपका जवाब आना चाहिए कि x का रेसिप्रोकल 1/x होता है। या फिर जैसे मैंने लिखा 3x और मैंने कहा 3x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आपका जवाब आना चाहिए कि 1/3x होगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा 1/3x प्लस 3x प्लस 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आपका जवाब आना चाहिए 3x का रेसिप्रोकल होगा कि 3x प्लस का 3। कहने का मतलब ये है अगर x का रेसिप्रोकल 1/x हो रहा है तो 1/x का रेसिप्रोकल x होगा। अगर 3x का रेसिप्रोकल 1/3x है तो 1/3x का रेसिप्रोकल 3x होगा। इन चीजों को भी माइंड में रखिएगा। इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो चीजें अभी आपने सीखी हैं उन्हीं से रिलेट करता हुआ मैं चल रहा हूं और बताता हूं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि a इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और a इंटू बी इक्वल टू 1। तो फाइंड करिए a प्लस बी क्या होगा। a प्लस बी क्या होगा, अगर a इंटू बी इक्वल टू 1 है इसका मतलब है कि a और b दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। फिर से सुनिएगा, अगर a और b का मल्टीप्लाई 1 है, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो रहा है इसका मतलब दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो क्या अगर a की वैल्यू दी गई है तो क्या मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? अगर b की वैल्यू निकाल सकता हूँ तो आपका जवाब होगा b इक्वल टू 1/a होगा। अगर b इक्वल टू 1/a होगा तो a की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ रखूंगा 1/a की वैल्यू में जैसे ही यहाँ रखूंगा नीचे की चीजें पलट जाएंगी, तो जो b की वैल्यू आएगी वो √3 माइनस का 1/√3 प्लस का 1 होगा। तो a की वैल्यू a आ गई, b की वैल्यू a आ गई। तो क्या x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई में क्वेश्चन है क्या? अगर क्वेश्चन है तो इसका रिजल्ट हमको सीधा पता होना चाहिए। तो मैं इस चीज को लिख नहीं रहा हूं, ये चीज आप डायरेक्ट माइंड में रखेंगे कि अगर a की वैल्यू दिया हुआ है और a इंटू बी इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि a और b दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, क्योंकि दो कोई नंबर है और उस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 ही आता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा x है और x का रेसिप्रोकल मैं करूंगा तो 1/x होगा, और जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे क्या रिजल्ट 1 आएगा क्या? जैसे 1/5x प्लस 3 है और मैं अगर इसका रेसिप्रोकल करूं तो क्या 5x प्लस 3 आएगा क्या?
और जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्या रिजल्ट 1 आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो ये चीज आप माइंड रखेंगे कि किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 1 के इक्वल है, इसका मतलब है कि दोनों नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर रेसिप्रोकल होंगे तो आपको पता है कि a की वैल्यू ये हो गई, a की वैल्यू तो आपको दी हुई है कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1 और b की जो वैल्यू होगी वो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 होगी। अगर होगी तो इसका सीधा रिजल्ट हमको पता है x + y अपॉन x - y = x - y अपॉन x + y। हम सीधा रिजल्ट रखेंगे a + b की हमको वैल्यू चाहिए, a + b की वैल्यू होती है 2x² √3 का होल स्क्वायर + y² 1 का होल स्क्वायर अपॉन a² - b² दोनों का डिफरेंस करेंगे, ये कैंसिल हो रहा होगा और आंसर आपका 4 आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं फिर भी एक दो एग्जांपल और आपको समझाता हूँ। जैसे x = √5 + 1 अपॉन √5 - 1 और xy = 1, तो फाइंड आपको करना है कि x + y क्या होगा। x + y क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ध्यान समझिएगा, अगर xy = 1 हो रहा है इसका मतलब है कि x और y दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर x की वैल्यू कितनी दी गई है इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी पलट जाएगी √5 - 1 अपॉन √5 + 1 होगी। और आपसे पूछा है x + y, अगर x + y पूछा है तो सीधा रिजल्ट क्या आपको पता है कि हमको अगर x + y चाहिए हमको डायरेक्ट रिजल्ट पता है 2 × x²। x² का मतलब हो गया √5 का स्क्वायर 5 + 1 अपॉन दोनों का डिफरेंस 4। हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, आंसर 3 आ रहा होगा। मैंने पहले बोला मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा साथ साथ क्यों का जवाब तो दूंगा ही दूंगा, साथ में कॉन्सेप्ट कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे आए हैं, उनको भी साथ साथ में आपको डिस्कस करता चलूंगा। अगली चीज जो हमको सीखना है, जो कॉन्सेप्ट हमको सीखना है वो कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर कभी भी xy = 1 हुआ, अगर कभी भी xy = 1 हुआ, यदि xy = 1 तो 1 अपॉन x + 1 + 1 अपॉन y + 1 की जो वैल्यू होगी ऐसा करते हैं x⁴n + 1 अपॉन y⁴n = हमेशा 1 होगा। अगर xy = 1 हुआ तो 1 अपॉन x⁴n + 1 + 1 अपॉन y⁴n = 1 हमेशा होगा। इस चीज को माइंड में रखिएगा। क्यों होगा ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने पहले बोला मैं रिजल्ट तो आपको बताऊंगा, साथ में हर क्यों का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। जब क्यों का जवाब आप जानेंगे निश्चित रूप से इंटरेस्ट जरूर आएगा, और इंटरेस्ट आएगा तभी आप लोग अलजेब्रा लगाएंगे। जैसे मैंने कहा xy = 1 है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अगर xy = 1 है तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 अपॉन x + y
एक्स प्लस वन प्लस 1 वाई प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्ट रिजल्ट तो आपको पता है कि रिजल्ट इसका 1 ही आना है, लेकिन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या अगर एक्स वाई इक्वल टू 1 है, क्या यहां से मैं y इक्वल टू 1/x लिख सकता हूं क्या मैं यहाँ पे y इक्वल टू 1/x लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ तो y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। आप चाहे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, किसी एक की वैल्यू चाहे x की या फिर y की आप निकाल के पुट कर दीजिए। जैसे 1/x प्लस 1 प्लस 1 जैसे ही आप यहाँ y की वैल्यू पुट कर रहे होंगे 1/x प्लस 1 होगा। फिर इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे x प्लस 1 प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 आना होगा। दोनों में आपका हर इक्वल है, डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो आप बोलोगे कि x प्लस 1 इक्वल टू 1 ये रिजल्ट आएगा। ये इसका बेसिक होता है, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए इन चीजों को आप नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर कभी भी x इंटू वाई इक्वल टू 1 हुआ तो 1/x की पावर n प्लस 1 प्लस 1/y की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा हमेशा। जहां n इक्वल टू कुछ भी नंबर हो सकता है, चाहे आप 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उन क्वेश्चंस को आपको कराता हूं। जैसे क्वेश्चन होगा आपका, अगर x इक्वल टू √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 है और आपको दिया है और x इंटू वाई इक्वल टू 1 दिया है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 दिया है और आपसे पूछा है कि फाइंड करिए 1/x की पावर 7 प्लस 1 प्लस 1/y की पावर 7 प्लस 1 की वैल्यू चाहिए आपको। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर x की वैल्यू दी गई है और x y इक्वल टू 1 हो रहा है, इसका मतलब है कि x और y दोनों रेसिप्रोकल हैं। जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बेसिक आपको समझाया है। तो इसका रिजल्ट मैंने सिखाया कि अगर x की वैल्यू दी गई है, x और y का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल हो रहा है, तो 1/x की पावर n प्लस 1 प्लस 1/y की पावर n प्लस 1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होगा इसका आंसर 1 होगा। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, सपोज x की वैल्यू दी गई है आपको √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और x y इक्वल टू आपको 1 दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 1/x की पावर 35 प्लस 1 प्लस 1/y की पावर 35 प्लस 1 की वैल्यू चाहिए आपको। तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, इसका रिजल्ट जो होगा 1 होगा, इसका भी आंसर 1 आ रहा होगा। आइए एक तो एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि y इक्वल टू √11 माइनस √7 प्लस √7 अपॉन √11 माइनस √7 और आपको दे दिया जाए कि x y इक्वल टू 1 है, x y इक्वल टू 1 है और आपसे पूछा जाए कि फाइंड करिए 1/x की पावर 305 प्लस 1 प्लस 1/y की पावर 305 प्लस 1।
मैंने पहले बोला कि आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्वेश्चन इजी होते हैं, तरीके नहीं पता होते, इसलिए क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं। इसका सीधा रिजल्ट जो आपको याद रखना है, मैंने आपको सिखाया, इसका भी आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए गए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, नोट्स अपने आप बना के चलिए, क्योंकि मैं आपको सिस्टमेटिक वे से यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊँगा, साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग भी करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाइए, नहीं समझ में आई है वीडियो को एक बार फिर से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उन लोगों के पास ही पहुंचाइए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, अभी मैं फार्मूला को नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन फार्मूले से पहले जो चीज़ें हैं, क्योंकि अलजेब्रा की शुरुआत फार्मूले से नहीं होती है, अलजेब्रा की शुरुआत यहीं से होती है। और इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद लगभग 2-3 क्लास के बाद हम लोग फार्मूले पर भी आ जाएंगे और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन उसके पहले जो चीज़ें हमको जाननी है, ये जाननी है कि अलजेब्रा की शुरुआत होती कहाँ से है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।